Hello बच्चों, let's read the question. The question is describe schematically the equipotential surface corresponding to a field which is uniformly increased in magnitude but remains in a constant direction. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. हमने मान लिया कि सपोज वो किसी डायरेक्शन z में जो है वो ऐसा है कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है. तो हमें क्या बताना है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको डिस्क्राइब करना है. तो देखो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसा कि हमें नाम से भी पता चल रहा है, इक्वी मतलब क्या होता है, सेम. तो वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर एवरी पॉइंट जो पोटेंशियल रहता है v जो रहता है वो सेम होता है हर पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. जहां पर पोटेंशियल की क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है. वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. और जो पोटेंशियल होता है वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. फील्ड के परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, सपोज ये मैंने मान लिया कि इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं यहाँ पर बना दूं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. कुछ इस तरह का होगा हमारा. ठीक है, कुछ इस तरह का हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है दैट सिंपली मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा इंटेंस होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं कि फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. दैट सिंपली मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं. तो ये मैंने मान लिया इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, किसी डायरेक्शन में. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का होगा. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इस तरह से होगा. फिर यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगी तो थोड़ा सा इस तरह का बनेगा. ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा. और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो v डॉट डी के बराबर होता है, जहां पर v पोटेंशियल और d डिस्टेंस है. अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो और पोटेंशियल को हमें क्या रखना है, सेम रखना है, क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं. तो d को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r2 है. और अगर यहाँ पे फर्दर एक और इस तरह से हम बना दें इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके बीच की डिस्टेंस में r3 मान लूं, तो इनका जो रेशियो होता है r1 बड़ा होगा, फिर r2 फिर r3, मतलब डिस्टेंस जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है. अगर मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की. क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल को क्या रखना है, सेम रखना है. ठीक है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे विच इज करेस्पॉन्ड टू प्लेन जो एक्स वाई प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा उस पर क्या होगा, इस तरह से. जैसे अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बनाऊं, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है और ये मेरे पास जेड डायरेक्शन है. तो जेड डायरेक्शन में अगर हम बनाएंगे पोटेंशियल सरफेस, तो सपोज यहाँ पर पहला यहाँ पर था कि पोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल v था. फिर यहाँ पर जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर 2v हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वाले में आपका 3v हो जाएगा. और ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज ये आपकी d1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d2 है. फिर एक और बनेगा d3 हो जाएगा. तो d1 जो होगा वो d2 से बड़ा होगा. फिर एक और अगर यहाँ बनाएंगे तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगा, मतलब डिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होगा जो कि क्या है, फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो क्या रहेगा, एक्स वाई पे. अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन में मान लें तो z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है. तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन है वो z के क्या है, परपेंडिकुलर. z डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. तो जेड के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई प्लेन है. तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इसके पैरेलल में होगा. ये देखो पैरेलल में जा रहा है इसके, इस तरह से. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया है.
I hope you understood well. All the best.